Hello kids, how are you all? I hope you are totally fit and fine at your home. So guys, today I am again coming in front of you with a new interesting topic. Can you guess what is the topic today? No? Okay, I tell you. My topic is season. Okay? Do you know what is the meaning of season? Season mean होता है ऋतुएं, है ना? क्या होता है? ऋतुएं. Okay? There are 5 different season in a year. 5 different season होते हैं हमारे एक साल में. ओके, एवरी डे इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर. डेली कुछ ना कुछ डिफरेंट होता रहता है. सम डेज आर सनी एंड ब्राइट, सम डेज आर क्लाउडी एंड सम डेज इट इज रेनिंग. ओके, सो इनको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द वेदर. कभी बारिश तो कभी गर्मी तो कभी ठंडी तो कभी क्लाउडी. तो ये क्या होता है? हमारा वेदर होता है. द वेदर चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड प्लेस टू प्लेस. वेदर हमारा डेली कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है हर जगह पे अलग अलग तरीके से. ओके, सो सीजन, व्हाट इज द सीजन? When the weather remains the same for a period of time, it is called a season. जब हमारा मौसम एक समान टाइम के लिए होता है तो उसे हम सीजन कहते हैं. ओके, देयर आर 5 डिफरेंट सीजन इन अ ईयर. नेम देम: समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग एंड रेनी सीजन. इट्स क्लियर एवरीवन? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मौसम एक समान पीरियड के लिए होता है तो उसे हम सीजन कहते हैं, है ना. और ये कंटिन्यू मतलब रिपीट होता रहता है ना. जैसे समर, फिर विंटर, फिर ऑटम, फिर स्प्रिंग, फिर रेनी. तो ये कंटिन्यू हमारा रिपीट होता रहता है. तो ये क्या कहलाता है? सीजन कहलाता है. ओके, हाउ मेनी सीजन आर देयर इन अ ईयर? देयर आर 5 डिफरेंट सीजन इन अ ईयर. अब आप देखिए सीजन कैसे चेंज होता रहता है ना. सीजन कम इन द सेम ऑर्डर एंड एट द सेम टाइम ऑफ द ईयर. सीजन चेंज होता रहता है लेकिन वो सेम टाइम पर अपना आ जाता है. कैसे? अब देखिए, ऑटम है ना. ऑटम सीजन है तो ऑटम के बाद समर. ओके, समर के बाद विंटर, विंटर के बाद स्प्रिंग और स्प्रिंग के बाद फिर ऑटम, है ना. तो आप ये जो देख रहे हैं ये क्या है? ये जो सीजन साइकिलिंग है ये देखिए अपने अपने टाइम पर फिर चेंज होकर वापस आ जाता है. तो ये हमारे सीजन्स हैं जो चेंज होके आते रहते हैं. ओके, नाउ इन इंडिया वी हैव 3 मेन सीजन. लेकिन इंडिया में मेन 3 सीजन होते हैं. क्लियर एवरीवन? वैसे तो 5 होते हैं, है ना. लेकिन इंडिया में हमारे मेन जो सीजन्स होते हैं वो 3 होते हैं. कौन कौन से? समर, मानसून एंड विंटर. मानसून को हम रेनी सीजन भी कहते हैं. क्लियर एवरीवन? 3 मेन सीजन कौन कौन से होते हैं? समर, मानसून एंड विंटर. समर में गर्मी, मानसून मीन्स बरसात और विंटर मीन्स जाड़ा. ओके, अब समर सीजन. ओके, समर इज़ अ हॉट एंड ड्राई सीजन, है ना. इस सीज़न में क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है. इट इज़ हॉट इन समर. ओके, क्लियर? द स्काई इज क्लियर एंड द सन शाइन ब्राइटली. स्काई क्या होता है? एकदम क्लियर होता है और सूर्य बहुत तेज चमकता है ना. इसमें पीपल लाइक टू ईट एंड ड्रिंक एंड कोल्ड थिंग्स. ओके, लाइक आइसक्रीम, फ्रेश फ्रूट, जूस, बटर मिल्क, मैंगो शेक, लस्सी, है ना. और इसमें लोग क्या पसंद करते हैं? कोल्ड वाटर पीना पसंद करते हैं. ओके, और इसमें ज़्यादातर हाउसेस में लोग ठंडा रखने के लिए एसी का यूज़ करते हैं, कूलर का यूज़ करते हैं और घूमने के लिए भी बाहर जाते हैं हिल स्टेशन, क्योंकि वहाँ पर गर्म नहीं होती है. ओके, यहाँ पर हॉट सीजन में पाउंड्स लेक एंड रिवर्स क्या हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी के कारण तेज रोशनी, सूर्य बहुत तेज समय चमकता है. तो इसकी गर्मी से क्या होता है? यहाँ का सब जो वाटर होता है वो ड्राई हो जाता है, यानी कि सूख जाता है ना. लेकिन आफ्टर समर जब रेनी सीज़न आता है तब क्या होता है? रेनी सीज़न को क्या कहते हैं? बारिश वाला सीज़न, है ना. तो आफ्टर समर कम्स द रेनी सीज़न या मानसून भी जिसको हम बोलते हैं. जब वो आता है तो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्रिंग रेन एंड क्लाउड. मतलब बहुत ही क्लाउड्स में ठंडी हवा चलने लगती है ना. और बहुत ही बिजली कड़कती है ना. ये सब आप देखते हो ना, रेनी सीजन के टाइम होता है. लेकिन आफ्टर द हॉट समर सीजन कम द रेनी सीजन, ऑल्सो कॉल्ड द मानसून. द रेनी सीजन इज लाइक अ ब्लेसिंग टू अस. ओके, और इस टाइम क्या होता है?
ये रेनी सीज़न हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और जो हमारे ड्राई लेक्स, रिवर और पॉन्ड्स होते हैं वो भी वाटर से फिलअप हो जाते हैं। और पता है इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसमें बच्चे बहुत ही बारिश के टाइम जो है बोट बना करके उसको जो है तैराते हैं, है ना, उसको पेपर बोट बना करके उसको तैराते हैं। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, रियल की बोट जो है उसमें पैडल्स करते हैं जा करके। तो ये सब चीज़ें कब हम करते हैं, रेनी सीजन में। ओके, तो सम प्लेस डू नॉट गेट एनफ रेन, बहुत ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, तो वहाँ की फसल जो होती है वो क्या करती है, ग्रो नहीं कर पाती है। जबकि रेन्स जो होता है, जो हमारी बारिश होती है, वो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन बहुत सी जगह पर बारिश नहीं होती है, तो वहाँ की जो है क्रॉप अच्छे से जो ग्रो नहीं हो पाती है। ओके, नाउ विंटर इज़ द कोल्ड सीजन। ओके, ये किसके बाद आता है, मानसून के बाद। विंटर कम्स आफ्टर मानसून। ओके, सो ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर पीपल वियर वार्म क्लॉथ। इस टाइम ज़्यादातर पीपल कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं, वार्म क्लॉथ्स पहनते हैं, लाइक वूलन स्वेटर्स, ट्राउजर्स, कोट। ओके, और इसमें क्या होता है कि लोग अपने को मतलब हॉट रखने के लिए ज़्यादातर हीटर्स का यूज़ करते हैं। ओके, और इसमें ज़्यादातर लोग कहाँ जाते हैं, ये जो हिल स्टेशन होते हैं यहाँ पे ज़्यादातर स्नोफॉल्स होता है ना। सो देयर इज़ ए स्नोफॉल इन सम हिली प्लेसेस। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर स्नोफॉल आपको देखने मिलता है हिल स्टेशन में, जैसे शिमला, मंसूरी, देहरादून, नैनीताल। तो इस सब इसमें क्या होता है, ज़्यादातर स्नोफॉल आपको देखने को मिलता है ना। विंटर इज़ नॉट वेरी कोल्ड इन प्लेस नियर द सी। ओके, तो इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया विंटर इज़ वेरी माइल्ड देयर, पीपल डू नॉट फील मच कोल्ड। ये विंटर का जो मौसम होता है वो अगर क्या कहते हैं, सी के पास वाला जो प्लेस होता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है। ओके, सो विंटर सीजन में वैसे हम लोग आमतौर पे तो यहाँ पर जो इंडिया में ठंडी पड़ती है तो हम लोग हीटर भी यूज़ करते हैं, है ना, हॉट चीज़ें भी खाते हैं, लाइक टी, कॉफ़ी, है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग विंटर सीजन में यूज़ करते हैं। ओके, नाउ स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग इज़ अ वेरी प्लीजेंट सीजन, है ना। स्प्रिंग सीजन बहुत ही प्लीजेंट सीजन माना गया है। और इसमें क्या होता है पता है, द गार्डन्स आर फुल ऑफ कलरफुल फ्लावर्स एंड ट्रीज आर द ग्रीन। ये ज़्यादातर फरवरी टू मार्च के सीज़न का टाइम में होता है। ओके, तो ये जो है फरवरी और मार्च का जो सीज़न होता है उसको हम स्प्रिंग सीजन्स कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, सारे जो गार्डन्स होते हैं, हमारे जो बगीचे होते हैं, वो फ्लावर्स एंड ट्रीज से पूरे भर जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स इस टाइम आते हैं, तो उससे हमारा जो गार्डन होता है बहुत ही सुंदर दिखने लगता है। ओके, और डिफरेंट बर्ड्स कॉल्स आर हियर ड्यूरिंग दिस सीजन एंड ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज आर सीन डांसिंग फ्रॉम वन फ्लावर टू द अदर। और इस टाइम बहुत सारी बर्ड्स हमें चहचहाती मिलती हैं, गाना गाती हुई, चिची करती हुई दिखाई देती हैं। और बहुत सारी जो हमारी बटरफ्लाइज होती हैं कलरफुल, वो इधर से उधर मंडराती हुई इस सीज़न में हमें दिखती हैं। आफ्टर दैट ऑटम। इन ऑटम द वेदर इज़ नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। इस मौसम में तो ना ज़्यादा बहुत गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। और ये मौसम अक्टूबर एंड नवंबर के टाइम देखने को मिलता है। इस मौसम में क्या होता है ना, इस मौसम में ज़्यादातर पेड़ों की पत्तियां हैं जो वो मतलब गिर जाती हैं, इसलिए इसको एक तरह से हम पतझड़ वाला मौसम भी कहते हैं। ओके, तो ये ऑटम जो होता है हमारा सीज़न, इसमें ज़्यादातर क्या होता है, हमारी पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं और नई पत्तियां निकलने लगती हैं। और इसमें जो क्या कहते हैं, ना ज़्यादा बहुत ठंडी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसे कौन सा सीज़न कहते हैं, ऑटम सीज़न। ओके, और हम इसको पतझड़ वाला मौसम भी कहते हैं। इट्स क्लियर एवरीवन। आपने ये 5 सीजन्स पढ़े, विंटर, समर, रेनी, ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन। ओके, इट्स क्लियर एवरीवन। ये 5 सीज़न होते हैं हमारे मेन, और इनके बारे में भी आपको पता चला कि कौन से सीज़न में हम कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं। समर में क्या यूज़ करते हैं, विंटर में क्या यूज़ करते हैं, और रेनी में क्या यूज़ करते हैं, है ना। रेनी सीजन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि अम्ब्रेला वगैरह यूज़ करते हैं। सो नाउ आई हैव प्रिपेयर वन राइम्स। रेन रेन गो अवे, come again another day, little Johnny wants to play. Rain rain go away,
ये राइम्स आपको लर्न करनी है. वंस अगेन रिपीट इट. Rain, rain, go away, come again another day. Little Johnny wants to play. Rain, rain, go away. इसको आप विद एक्शन भी कर लेंगे, है ना. तो इस राइम्स को आपको लर्न करना है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक. सो आई एम गिविंग होमवर्क. यू विल लर्न all 5 season name with spelling and learn the rhymes. Clear everyone? Okay? तो ये rhymes आपको अच्छे से लर्न करनी है. So tomorrow I will meet you with the next topic. Till then, bye bye. Have a nice day.